राधे राधे दोस्तों। तो आज बात करेंगे कि क्या हम 100-200 साल पुराने वाले पैटर्न से जी रहे हैं। कि हमारी माइंडसेट उतनी पुरानी है, हम जी तो रहे हैं अभी अभी, लेकिन हमारी जो पैटर्न चल रही है बहुत पुरानी। क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि किसी की फैमिली में आपने देखा होगा कि अगर वहाँ पर बीमारियाँ चली आ रही है, कोई डायबिटीज़ की है या फिर कोई भी बीमारी हो, आप देखोगे वो लंबे अरसे से चली आ रही है। मतलब कि उसके दादा दादा फिर पापा, फिर इस तरह से। तो पूरी संभावना होती है कि अगले पीढ़ी को भी होगी। फिर उसके जो थिंकिंग, सोचने का तरीका, डर, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, बिलीफ सिस्टम, वो भी किसी ना किसी को आपने देखा होगा कि उसके घर में सभी शक्की ही है या सभी डरपोक ही है। ऐसा बहुत कोई होंगे कि वो लोग के अंदर अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। तो वो चलती आ रही है, उन्होंने कभी बदलने की कोशिश नहीं की, ना उन्हें लगा कि इसे बदलना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हम इसे बदल सकते हैं? अगर आप नहीं बदलोगे तो आपके दादा परदादा पापा जिस तरह के जीवन जीते आए हैं, आप वैसे ही जीवन जियोगे। अगर आपको अलग जीना है तो फिर आपको माइंडसेट आपकी चेंज करनी होगी, आपको थोड़ा काम करना होगा अपने ऊपर। असफलता ही मिलती जा रही है और कहीं ना कहीं आपका विश्वास पूरा दृढ़ हो जाता है कि हम कभी सफल हो ही नहीं सकते। किसी किसी के फैमिली में किसी ने जॉब किया ही नहीं है, वो बहुत चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाती, क्योंकि उनकी माइंडसेट इसके पीछे होती है। तो इसी के बारे में आज जानेंगे कि इस सर्कल को कैसे तोड़े। हमें सिर्फ अपने माता पिता से शरीर और उनकी बनावट, कदकाठी, यही सब नहीं मिलती है। ये होगी बायोलॉजिकल जीन्स जो कि हमें उनके अनुसार मिलती है, लेकिन हमें उनके फियर, उन्होंने जो ट्रोमा झेले हैं, जो दुख झेले हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, सोचने का तरीका और जितनी भी तरह की चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो सारी चीज़ें भी मिलती है। लेकिन एक बात ये है कि आप इसे चेंज कर सकते हो। कई लोगों के घर में अगर ये सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, तो एक थिंकिंग होती है और घर के चलती आ रही है, शुरुआत से ही चलती आ रही है, उनकी बिलीफ सिस्टम यही है, उनके घर का माहौल भी यही होता है। और जब वो देखते हैं, जैसे अभी मेरे घर में अगर माहौल जिस तरह का है और मेरे अंदर भी वो चीज़ें हैं, तो उसको पूरी स्ट्रॉन्ग बिलीव बनाने से कोई नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर मेरे अंदर है, लेकिन फिर भी अपने समझ, अपने अवेयरनेस, अपने समझदारी से मैं उसे नकार देती हूँ, तो फिर ये चेंज हो सकता है। इसके लिए आपको अपने माइंड पे काम करना होता है, सबकॉन्शियस के पैटर्न को चेंज करना होता है। आप देखो, आपको मेहनत बहुत करनी होगी। क्यों? क्योंकि ये बिलीव आपका जो है ये कम से कम 100-200 साल पुराना है। क्योंकि आपके अगर परदादा को डायबिटीज हुई है तो 70-80 साल उन्होंने जिया, फिर आपके दादा को, फिर पापा को, इस तरह मिला के 200-250 साल पुरानी बिलीफ सिस्टम है। उसके बाद आप उसे अगर तोड़ना चाह रहे हो तो आपको कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे ही। इसलिए, लेकिन बहुत कोई क्या होता है कि ये सोच कर बैठ जाते हैं कि हाँ मेरे दादा को तो हुआ था, परदादा को भी हुआ था, मेरे पापा को भी हुआ, तो मुझे भी होगी ही। ये तो हमारी आ रही है, जेनेटिक है, वंशानुगत है, ये तो सबको हो रही है तो मुझे भी होगी। अगर आप ऐसी थिंकिंग रखोगे तो पक्का आपको भी होगी। क्योंकि कि आपकी बॉडी आपके अनुसार, आपके सेल्स अभी आपके अनुसार काम करने को तैयार है, लेकिन आप तैयार नहीं हैं। आप वैसे ही जीना चाहते हैं, आप वैसे ही जीना पसंद करते हैं, इसलिए आप बार बार उसे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि हाँ सबको हुआ है तो मुझे भी होगी ही। वो अलग करने को तैयार है, लेकिन आप अलग देने को तैयार नहीं हो उनको। उन थिंकिंग आप वैसे ही रखने को तैयार है। तो इसके लिए आपको अपने माइंड पे बहुत काम करनी होगी कि आपको वो बीमारी ना हो जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को चेंज करना होगा, बार बार चेंज करना होगा और मेडिटेशन करना होगा, ताकि आप अवेयर हो पाए अपने थॉट के प्रति, अपने बिलीफ के प्रति, कि आप ऐसी कोई भी बिलीफ ना पाले जो उस चीज़ को फिर से क्रिएट कर सकती है आगे पीढ़ी के लिए। ऐसा बहुत कोई आपने देखा होगा कि किसी के परिवार में अगर बरसों से कोई बीमारी चली आ रही है तो किसी ने ब्रेक कर दिया होगा, अगले को नहीं हुआ होगा, उसने ब्रेक किया होगा।
बहुत ऐसे कोई होंगे जो जो जिसने बरसों से गरीबी देखी होगी, लेकिन एक ने ताबड़तोड़ ब्रेक कर दिया उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि उनके बिलीफ पे उन्होंने जीवन जीना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस किया, उन्होंने अपना अवेयरनेस रखा और अपनी समझ से उस विचारों को बदला। उस विचारों को बदलने के बाद ही वो अपना एक अलग जीवन जी सके। नहीं तो अगर आप वैसा ही जीना चाहते हो तो फिर वो जो माहौल है घर में, जैसे किसी किसी के घर में माहौल है कि हमें तो बहुत असफलता मिली है, कभी मिला ही नहीं है, दुख मिला, दर्द मिला, और आपके अंदर वो चीज़ें कहीं ना कहीं होगी, डर होगा, और ऐसी माहौल होगी तो वो पूरी स्ट्रांग हो जाएगी और आपने उस पर बिलीव करना शुरू किया तो बस फिर से आपके परिवार की साइकिल उसी की तरह घूमने लगेगी। जो पहले कई बार हो चुकी है वही घटनाएं, वही सारी चीज़ें होने लगेगी और आपको लगेगा कि हाँ, मेरे मम्मी पापा तो ठीक ही कह रहे थे। तो इसी कारण आपको इसको तोड़ने में बहुत मेहनत लगेगी। अगर आप तोड़ दोगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। चाहे वो बीमारी हो, चाहे आपके अंदर कोई मेंटल इशू हो या इलनेस हो आपको कोई, या फिर ओवर थिंकिंग, एंजाइटी या किसी तरह की आपके अंदर बीमारी है, तो आप उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दें ताकि अगले जनरेशन में ये जाए नहीं। तो उसे ब्रेक करने का सबसे आसान तरीका है अपने विचारों के प्रति अवेयर और बार बार उसे चेक करें, बार बार उस विचारों को बदले और मेडिटेशन करें। टाइम लगेगा लेकिन ज़रूर होगा। जो भी इस पे टिक गए हैं ना, पक्का वो ज़रूर सब कॉन्शियस माइंड को चेंज करके रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मम्मी पापा जिस तरह के डर का सामना करा है, उनको जिस लोगों से प्रॉब्लम रहता है कि उन्होंने ऐसा किया, डरते हैं बहुत, इधर मत जाना, ये गलत है, वो गलत है, बहुत ज़्यादा शक करते हैं, उसकी मम्मी तो ऐसी है, उसके पापा, आप यूं ही उसकी बात पे बिलीव कर लेते हैं, हाँ ऐसे ही है। ये क्या हुई? डाउट करने की आदत हुई, बिना जाने डाउट किया आपने, बिना सोचे। तो ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर आ जाती है। इसी कारण मम्मी पापा की हर बात नहीं माननी चाहिए, खास करके ऐसी जो डर पैदा करे, जो शक पैदा करे, जो इस तरह की चीज़ें, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, इस तरह के विचार आपके अंदर ला दे, आपके वाइब्रेशन को लो कर दे, ऐसी बातें नहीं माननी है। और ऐसा नहीं कि उनके साथ झगड़ा करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने अंदर थॉट को लाना ही नहीं है। आपने सुन लिया, निकाल दो, बदल दो थॉट को, क्योंकि लाइफ आपकी है। आप जो एक्सपीरियंस करोगे, आप जो सीखोगे, आप जो विचार डालोगे, आप जो एक्सेप्ट करोगे, आप जो सोचोगे, आप जिस पे बिलीव करोगे, वैसी ही होती जाएगी। वो उनकी लाइफ थी, उनका एक्सपीरियंस था, उनकी बिलीव थी, इसलिए उन्होंने वैसा जीवन जिया। उनकी जैसी लाइफ, जैसी एक्सपीरियंस रही, जैसी बिलीफ सिस्टम रही, जिस तरह का उनके अंदर डर, शक, भ्रम था, उसी तरह का उनके जीवन में होता गया, होता गया, होता गया, और उनकी बिलीफ सिस्टम बहुत मजबूत होती गई। तो इसी तरह उनके एक्सपीरियंस के अनुसार नहीं जीना है हमको। हमें खुद से एक्सपीरियंस करना है, देखना है, जानना है, और खुद से ही निर्णय लेना है, और खुद के विचारों को अवेयर होकर बदलना है, तभी ये साइकिल टूटेगी। इसके साथ भी ये हो रहा है कि वो लाख चाह रहे हैं लेकिन फिर भी वो नेगेटिव से पॉजिटिव ही नहीं हो पा रहे हैं। वो बिल्कुल लगे पड़े हैं लेकिन वो फिर भी अपने पैटर्न को चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस है और ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं। उनको नहीं पता क्यों करे जा रहे हैं, उनको डर लग रहा है, पता नहीं क्यों करे हो रहा है उनको डर, उनको भ्रम हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिली है। तो ये सारी चीज़ों को आपको अवेयर होकर तोड़ना है, समझ कर तोड़ना है। ये तभी होगा जब आप मेडिटेशन करोगे, अपने साथ बैठोगे, अपने विचारों को देखोगे, आप बदलोगे, तब ये सर्कल टूटेगी। और जो प्रयास कर रहे हैं, जीत मिलेगी ज़रूर, क्योंकि ये सर्कल सिर्फ आपकी बिलीव नहीं है, ये आपके पूर्वजों की दी हुई है और अभी के वातावरण ने और स्ट्रॉन्ग बना दिया है इसको। तो इसे टूटने में वक्त लगेगा पर टूटेगी ज़रूर, इसलिए लगे रहिए। नहीं तो फिर आने वाली पीढ़ी भी ऐसी ही परिस्थिति झेलेगी जैसे आप झेल रहे होंगे।
डर, शक, भ्रम, मेंटल डिसऑर्डर, बीमारियाँ या फिर असफलता, ये सारी चीज़ें, आपका जो एक्सपीरियंस, आपका जो दुःख है ना, सारी उसके साथ ही जाएगी। शायद इसलिए कहा गया है कि आपको अगर ये जीवन मिला है तो यहीं पर आप सारी एनर्जी को निकाल दें, अपने अंदर से दुःख, अपने अंदर से दर्द, अपने एक्सपीरियंस में जो जो आपने झेला वो मेडिटेशन करके उसे निकाल दें, क्योंकि ये जो बर्डन है आगे की पीढ़ी को जा सकती है, जाती ही है, जाती ही है। शायद इसलिए कहा गया है कि हमारे पूर्वजों का कर्मों का फल हमें मिलता है। हमारी बिलीफ सिस्टम में आएगी, हमारी थॉट में आएगी, हमारे माइंड सेट में आएगी, कहीं ना कहीं इसी तरह की हो जाएगी अगर उसने अवेयर होकर इस पे काम नहीं किया तो इसी कारण ये जीवन मिला है। तो इसे अपने अंदर के सारे दुख, जितने दर्द, जितनी तकलीफ़ें, जितनी बिलीफ सिस्टम है, जो बेकार की बिलीफ सिस्टम है, अंधविश्वास पे विश्वास करना, शक, भ्रम, ये सारी चीज़ों को हटाओ और अच्छी अच्छी चीज़ें डालो। और हम सब ये कर सकते हैं क्योंकि हम विक्टिम नहीं हैं। हमारा रोल ही यही है कि हम पुराने बिलीफ्स को, जो बेकार है, पुराने पैटर्न जो बेकार है, उसको तोड़े। हम क्रिएटर है और अपनी लाइफ को अपने अनुसार क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह के पैटर्न, उसी तरह के एक्सपीरियंस, उसी तरह के दुख, उसी तरह की बीमारियों को झेलने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। और लेकिन अगर आप उसी चीज़ पे बिलीव करोगे तो ये है कि आप उसी तरह के पैटर्न, उसी तरह के एक्सपीरियंस फिर से आप जिएंगे जो आपके पूर्वज झेलते आए हैं। जिस तरह के माइंडसेट रखे हैं, जिस तरह के माइंडसेट उन्होंने रखा, बिलीफ सिस्टम रखा, उनकी लाइफ में जो जो हुआ, फिर आपकी भी लाइफ में वही वही होगी। लेकिन हम क्रिएटर हैं और हम ये कर सकते हैं। इसलिए जो कर रहे हैं करिए, और जो नहीं कर रहे वो शुरू कीजिए इसे तोड़ने का।